चलिए स्टूडेंट, आपको पॉजिटिव क्लास के चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम कमलानंद है और हम लोग इस चैप्टर के अंत तक पहुंच चुके हैं। ये हमारा आखिरी थ्योरेटिकल लेक्चर होगा जो काइंड ऑफ फैक्टर होगा या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं। देखिए, पहला जो लेक्चर है, आज का जो लास्ट लेक्चर है, हम लोग इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में पहुँच गए। इसका नाम है रैंक ऑफ फैक्टर और इसको हम लोग एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखिए, इसको समझते हैं हम लोग। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि आपने एक सॉल्यूशन तैयार किया। जिसमें आपने क्या डाला, NaCl डाला यानी नमक डाला और प्योर सॉल्वेंट डाला यानी वाटर। प्योर सॉल्वेंट डाला आपने क्या, वाटर। NaCl क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इससे कोई वेपर नहीं बनते हैं। प्योर सॉल्वेंट के वेपर बनेंगे तो बताइए कि इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा सॉल्यूशन का या घटेगा? घटेगा, ठीक है, अच्छा है, घटेगा। तो आप इसका मान लीजिए ये NaCl अभी हम ले लेते हैं, ये 1 मोल है। इसका NaCl का वैल्यू 1 मोल है, इसका 4 मोल है और इसके प्रेशर इन द प्यूरेस्ट फॉर्म 180 ml। सॉल्यूशन के प्रेशर क्या हो जाएंगे, तो आपने पढ़ा होगा P0 माइनस PS बटा P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पढ़े हुए यही ना था फॉर्मूला। देखिए, P0 कितना है, 180 है। PS नहीं पता, PS ही तो निकालना है। P0 180 इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या देखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या देखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। निकालिए, 1 माइनस PS बटा 1 इक्वल टू सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, 1 मोल है और सॉल्यूशन के मोल्स कितने हो जाएंगे, तो 1 प्लस 4, 1 माइनस PS बटा 1 इक्वल टू 1/5, ठीक है। क्रॉस कर दीजिए, तो 5 माइनस PS 5PS, एक काम कीजिए, इसको पॉइंट में लिख लीजिए, सबसे सही है। 1 तो हो गया, चलो देखिए, 5 माइनस 5PS इक्वल टू 1, सही है। तो इधर गया तो कितना हो गया, 5PS, जब दीजिए 5PS का 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 5PS, ठीक है। तो कितना आ गया, 4 इक्वल टू 5PS, तो 4 बाई कितना हो गया, 5PS, यानी 0.8 PS का वैल्यू आया, ठीक है, ठीक है। PS का वैल्यू कितना आया, 0.8। क्या ये आंसर सही है? कम तो हुआ, 1 से कम हुआ। क्या ये आंसर सही है? लोडिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में कितना हो गया, 0.8 atm। आंसर सही होगा? नहीं, आंसर गलत होगा, क्योंकि ये हमारा जो सॉल्यूट है उसके अनुसार ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूट हमारा क्या है, आयोनिक है। अब आयोनिक के केस में क्या होता है कि अगर आप 1 मोल NaCl लेते हो, ठीक है, तो वो क्या होगा कि 1 मोल Na प्लस बन जाएगा, साथ में 1 मोल Cl माइनस बन जाएगा, ठीक है। 1 मोल Na प्लस बन जाएगा, साथ में 1 मोल Cl माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका और घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लिए थे, इस केस में आपको 2 लेना पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 लेना पड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, ठीक है। इसके आंसर और वैरी कर जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 0.6 तक आ सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर आयोनिक है तो उसके जो होंगे वेपर प्रेशर और कम हो जाएंगे और उसका जो वैल्यू है वो बदल जाएगा। ये हमने थ्योरेटिकल निकाला, अब ये उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बदल जाएगा।
ठीक है। तो अगर आपके पास NaCl है, KCl है और CH3COOH है, ठीक है, इस सब केस में क्या होगा कि इसमें हमारा वैन डॉफ फैक्टर काम करेगा। ये सब केस में हमारा क्या होगा, वैन डॉफ फैक्टर काम करेगा, जो हम आपको आगे फॉर्मूला बनाएंगे इसका, ठीक है। और अगर शुगर है, ग्लूकोज है, ये सब क्या होते हैं ना कि ये सब टूटते नहीं है पानी में जाने के बाद, इसमें आयंस नहीं होते हैं, ये टूटेंगे नहीं तो इसके मोल्स बदलेंगे नहीं, तो इस केस में आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये केस में आपको अलग तरीके से निकालना पड़ेगा, जहाँ पे कौन आ जाता है, वैन डॉफ फैक्टर, ठीक है। तो वैन डॉफ फैक्टर क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। देखिए वैन डॉफ फैक्टर क्या होता है। और देखिए, अगर कोई आयोनिक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में, उसके मोल्स बदल जाते हैं। जैसे KCl है तो 1 मोल K बन जाएगा और 1 मोल Cl बन जाएगा। NaCl 1 मोल Na बन जाएगा, 1 मोल Cl बन जाएगा। AlCl3 है तो AlCl3 में क्या होगा, AlCl3 में होगा कि 1 मोल Al बनेगा, 3 मोल क्या बनेगा, Cl3। इससे क्या हो जाता है कि हमारे जो वैल्यू है वो उसके जो कैलकुलेशन है वो बदल जाते हैं, ठीक है। अगर नॉन वोलेटाइल नहीं है तो वही फार्मूला वही सब कुछ, लेकिन अब सॉरी आयोनिक नहीं है तो वही फार्मूला वही सब कुछ, जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, उसमें कोई आयंस नहीं होते तो उसके लिए वही फार्मूला है। लेकिन अगर आयोनिक सॉल्यूट आ गया तो उसके लिए आपको आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई। तो आई का जो फार्मूला होता है वो होता है नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास। पहला क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मास। नॉर्मल मोलर मास मान लीजिए जो आपका था, ठीक है, लेकिन जाके वो सॉल्यूशन में बदल गया, वो एबनॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल मोलर मास बाई क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल मोलर मास। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, जितने मोल्स जो है डिसोसिएट कर रहे हैं, टूट रहे हैं, जैसे KCl 2 मोल्स में टूट जाते हैं, जितने मोल्स जो टूट जाएंगे आफ्टर और पहले के मोल्स को डिवाइड कीजिएगा तो क्या निकलेगा आपका, आई, यानी टोटल मोल्स ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन बटा टोटल मोल्स ऑफ बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। और लास्ट है कैलकुलेटेड मोलर मास बाई एब्जॉर्ब मोलर। आपने जो कैलकुलेट किया और आपने देखा, ऑब्जर्व किया उस मोलर मास को, सबसे पहले हमको आई निकालना आना होगा। अगर आई निकालने आ गया तो मैं फॉर्मूला में बैठा के आई का वैल्यू आसानी से उसके न्यूमेरिकल बना सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आई निकालना सीख गए। तो आई निकालने के बाद क्या होगा कि सबसे पहले आपको तो देखना है कि जो हमारा जो सॉल्यूट है वो आयोनिक है। अगर आयोनिक है तो आई देना ही पड़ेगा आपको, अगर आयोनिक नहीं है तो आपको आई की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, टॉपिक है, देखिए कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहले हम लोग डिसोसिएशन के लिए करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज टूट रहा है, उसके मोल्स बदल रहे हैं, पानी में जाने के बाद वो टूट जा रहा है, जैसे नमक NaCl टूट जाता है, डिसोसिएट करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कैसे उसका आई का वैल्यू निकालेंगे, कैसे उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलने का मतलब अल्फा हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए आप देखिए कि अगर कोई ए सबस्टांस है वो टूट के N मोल्स में तब्दील हो रहा है, ठीक है। कोई ए सबस्टांस है वाटर में जाने के बाद किसी भी सॉल्वेंट में जाने के बाद टूट जा रहा है, N मोल्स में बदल रहा है, ठीक है। tan 0 पे ये क्या होगा, 1 होगा, तो ये क्या होगा, 0 होगा, सही है। tan T0 पे यानी कुछ समय बाद T0 पे, tan T0 पे ये क्या हो गया, इसमें से अल्फा टूट गया, इसमें अल्फा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। ये क्या था, बिफोर डिसोसिएशन का था, ये पहले था बिफोर डिसोसिएट, जब उसमें टूटा नहीं था, ठीक है। और अब क्या क्या है, आफ्टर डिसोसिएशन का है, ये टूटने के बाद, ठीक है। अब क्या बोलता है, आई बोलता है कि कैसे उसको हम पढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये ना था आई का फॉर्मूला, बटा नंबर ऑफ मोल्स
बिफोर डिसोसिएशन। अब बेटा ये आई आफ्टर मोल्स ऑफ डिसोसिएशन में क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, यही आया ना, इतना ही आफ्टर डिसोसिएट किया। बिफोर में क्या है, 1 प्लस 0, यही है। तो ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए, तो आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बटा क्या आ गया 1। ठीक है, नीचे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप एडजस्ट कर दीजिए। 1 माइनस प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा, इसको हम इधर ले गए। ठीक है, ये 1 को उधर भेजिए, आई माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अल्फा माइनस अल्फा। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, अल्फा कॉमन दिख रहा है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस 1। तो अल्फा इक्वल टू क्या आया, आई माइनस 1 बटा एन माइनस 1। यानी आपको अल्फा कैलकुलेट करना है तो आप इस फॉर्मूला में बैठा सकते हो। जैसे कि अल्फा कैलकुलेट करने के लिए आपको इस फॉर्मूला बैठाना है, आई भी कैलकुलेट कर सकते हो जब आपको अल्फा दिया रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग आई का एक और फॉर्मूला पढ़े थे, कैलकुलेटर मोलर मास बाई ऑब्जर्व मोलर मास पढ़े थे ना। तीन फॉर्मूले में एक और फॉर्मूला था, कैलकुलेटर मोलर मास बाई ऑब्जर्व मोलर मास। तो आई की जगह बैठा दीजिए, आई की जगह हम बैठा सकते हैं, आई पढ़े हम लोग कैलकुलेटेड मोलर मास बाई क्या, ऑब्जर्व मोलर मास। ठीक है, तो आई की जगह हम लोग बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, एमसी बाई एमओ माइनस 1 बटा एन माइनस 1। देखिए इसके बाद इधर एमओ को कॉमन लीजिए, कैलकुलेटर मोलर एमसी माइनस एमओ बट्टा, ये एलसीएम लिया है मैंने, एन माइनस 1। ठीक है, ये किसके बराबर है, आई के बराबर, अल्फा के बराबर, अल्फा के बराबर आया मेरा, ये भी अल्फा के बराबर आया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एम सी माइनस एमओ बटा एमओ एन माइनस 1 अल्फा। ठीक है, तो आपको कैलकुलेटर मोलर मास के टर्म में दिया रहा है तो आप इस फॉर्मूला बैठा के निकाल सकते हो अल्फा का वैल्यू। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेटर मोल्स के टर्म में दिया रहे तो आप इस फॉर्मूला में आई दिया रहेगा आपको, तो इस फॉर्मूला में तो ठीक है, दो फॉर्मूला मेरे आए। ठीक है, एक ये फॉर्मूला मेरा और एक ये फॉर्मूला। तो देखिए कैसे किया मैंने, सबसे पहले हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला है, कितना डिसोसिएट बोला कि 100% में से 20% डिसोसिएट कर गया, यानी अल्फा है मेरा वो। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखिए क्या हो गया कि अगर टाइम 0 पे ए मॉलिक्यूल्स 1 थे, यहाँ पे 0 होगा, कुछ समय बाद यानी टी नॉट टाइम पे इसमें से क्या हो गया, अल्फा डिसोसिएट किया तो क्या बन गया, एन अल्फा। आई का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, लेकिन यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर में कौन है, बिफोर में कौन है, मैंने बैठा दी, सही है, यहाँ पे मैंने बैठाया, इसको इस तरह ले गए। ठीक है, तो आई माइनस 1, इसको 1 को उधर भेजे, आई माइनस 1 एन अल्फा, यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ गया मेरा, आई माइनस 1, ये कहा गया डिवाइड में। अब आई को एक और फॉर्मूला होता है कैलकुलेटर मोलर मास बाई ऑब्जर्व मोलर मास, इसको बैठाइए और बैठाने के बाद इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो अल्फा हमारे जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन क्या है, अल्फा जो है वो हमारा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद एमसी क्या है, मोलर कैलकुलेटेड मोलर मास, एमओ क्या है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, आपको दिया रहेगा, और आई क्या है, आई है वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको कॉपी कीजिए और हम लोग आगे देखते हैं आप एसोसिएशन के बारे में। देखिए कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मोल्स एसोसिएशन, इस बार हम लोग एसोसिएशन की बात करेंगे, डिसोसिएशन हम लोग देख चुके थे। इसमें देखिए
अगर कोई Na मोल्स है वो बी है, एसोसिएट करेगा, ठीक है, तो A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 1/NB। मान लीजिए टाइम 0 पे ये अभी 1 है, तो ये क्या है, 0 है। टाइम T0 पे इसमें से अल्फा क्या हो गया, टूट गया, इसमें क्या हो गया, अल्फा जुट गया, ठीक है, यानी एल अल्फा बटा एन, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़े आई इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, ठीक है। इसमें डिसोसिएशन था, इसमें एसोसिएशन है, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, आफ्टर, देखिए ये क्या है, बिफोर है एसोसिएशन, और ये क्या है, आफ्टर एसोसिएशन, सही है। तो आई इक्वल टू क्या होगा, बिफोर कौन है बताइए, ये आफ्टर, ये वाला 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा एन बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस 0, ठीक है। अब यहाँ ये आई बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बटा एन, इसको अलग एक साइड ले आइए, माइनस अल्फा बटा क्या 1, तो 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। आई इसको उधर भेजिए, तो आई माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा बटा एन माइनस अल्फा। अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, आइए यहाँ से अल्फा कॉमन दिख रहा है, तो 1 माइनस एन माइनस 1, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा मेरा, आई माइनस 1 बटा एन माइनस एन माइनस 1, ये हमारा अल्फा कैलकुलेट करने का क्या आ गया फॉर्मूला, ठीक है। अल्फा कैलकुलेट करने का मेरा ये क्या हो गया फॉर्मूला, इसमें एन क्या है मोल्स, आई क्या है बैंड ऑफ फैक्टर, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। इसको तो आगे हम लोग बनाते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको और आगे ले जाते हैं हम लोग। देखिए अब आई की जगह क्या आप लिखिएगा, कैलकुलेटेड मोलर, आई की जगह क्या लिख सकते हैं, कैलकुलेटेड मोलर मास बाई एब्जॉर्ब मोलर मास, तो आप बैठाइए उस फॉर्मूला पे, कैलकुलेटेड मोलर मास बाई एब्जॉर्ब मोलर मास माइनस 1 बटा 1 माइनस एन माइनस 1, यही है। एलसीएम लीजिए, तो एम एलसीएम लीजिएगा, ये अल्फा बराबर एम सी बाई एमओ माइनस एमओ बटा 1 माइनस एन बटा एन, सही है, सही है यहाँ तक अल्फा बराबर, ठीक है। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, क्या लिख सकते हैं, एन ब्रैकेट एम सी एमओ बटा एमओ 1 माइनस एन अल्फा, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आया, ठीक है। इसमें क्या है, एन क्या है, मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स, एम सी क्या है, कैलकुलेटेड मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास, और एमओ क्या है, ऑब्जर्व मोलर मास, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया कि आई किसको बोलते हैं, आई बोलते हैं बैंड ऑफ फैक्टर को, जो बताता है कैलकुलेटेड मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास के रेशियोज को, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, दोनों का बात सेम है। और एक आता है आपका नॉर्मल मोलर मास बाय नॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो ये तीन तरह से बैंड ऑफ फैक्टर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग आई बोलते हैं। और बैंड ऑफ फैक्टर वहीं रहेगा जहाँ पे जो सॉल्यूट है वो कैसा है, आयोनिक है, इसके आयंस में टूट सकते हैं, जैसे NaCl 1 मोल, अगर NaCl है तो 2 मोल्स में टूट सकता है, MgCl2 1 मोल्स लीजिएगा तो आपको 3 मोल्स में टूट सकता है, 1 Mg और 2 Cl2 में, तो ठीक है, याद रखिएगा आप ये ऐसा टर्म्स, ठीक है। इसके लिए हम लोग आई जो फॉर्मूला लिखेंगे अभी हम लोग उसको आई का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। देखिए
कि अगर आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो सबस्टांस डिसोसिएट करेगा। अगर आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो सबस्टांस क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा, यानी टूटेगा। ठीक है, अगर आई का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो सबस्टांस एसोसिएट करेगा, मतलब टूटेगा। दोनों पे आई के कैलकुलेट करने का आप हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं। ठीक है, अगर आई का वैल्यू 1 है तो ना ही सबस्टांस एसोसिएट करेगा ना ही डिसोसिएट करेगा। ठीक है, कोई एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होगा। तो अब गौर कीजिए कि अगर आपके पास आयोनिक KCl K प्लस Cl माइनस MgCl2 2 प्लस इसमें माइनस, ठीक है, AlCl3 इस टाइप का आपके पास अगर सॉल्यूट है तो आपके फॉर्मूला चेंज कर जाएंगे। क्या चेंज करेंगे, आपने पढ़ा था डेल्टा TF इक्वल टू क्या पढ़ा था, KF मोलरिटी। ठीक है, यहाँ पे आई लग जाएगा, समझ में आया। TB इक्वल टू क्या पढ़ा था आप लोग, I KB M मोलरिटी। ठीक है, P0 माइनस PS बटा P0 इक्वल टू क्या पढ़ा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा, समझ में आया। पाई इक्वल टू क्या पड़ा, CRT, यहाँ पे क्या लग जाएगा, आई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आई कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके ये फॉर्मूला, तब आप कैलकुलेशन कर सकते हो। किस केस में, जब आपका आयोनिक सॉल्यूट हो, आयोनिक क्या हो, सॉल्यूट हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तब आयोनिक का सॉल्यूट होगा तो आप लोग इस तरह से आई का वैल्यू कैलकुलेट करके ही पता कर सकते हो, जैसे मैं 2-3 न्यूमेरिकल बनाता हूँ अभी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaCl, ऐसा सॉल्यूट है आयोनिक, यानी फॉर्मूला बदलेगा, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज 750 mm Hg एट द 100 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि P0 कितना होगा, इसमें 760 mm Hg होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर रही है, तो P0 कितना होगा, 760 mm Hg होगा। और प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया हुआ, 750 mm Hg, सही है। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ आपका 2 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका दिया हुआ है 100 ग्राम, सही है, क्लियर है। अब हमसे पूछ रहा है अल्फा पूछ रहा है, तो हमको आयन भी नहीं पता, आई पता रहेगा तब ना अल्फा पता रहेगा, है कि नहीं, तो आई भी नहीं पता। उससे पहले हम लोग इस फॉर्मूला से क्या करते हैं, आई कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा P0 माइनस PS बटा PS इक्वल टू क्या पढ़ा होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, पढ़ा होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो इस केस में जब हम लोग क्या करते थे, नॉन आयोनिक सॉल्यूट रखते थे तब ये फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ पे आयोनिक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। सॉल्यूट कैसा है, आयोनिक, आई आ गया। ठीक है, समझा आप, आई आया क्योंकि आयोनिक है। अगर आई नहीं आता जब क्या होता है, ये नॉन आयोनिक होगा, तो आयोनिक नहीं रहता। P0 कितना है, 760 माइनस PS कितना है, 750 बटा PS 750, सही है, इक्वल टू क्या आएगा, आई। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट का मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, बट्टा डिवाइड, यहाँ लिखते हैं डिवाइड, क्या होगा, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट है, यहाँ पे भी सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ देखिए आई, ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये पलट गया, ऊपर चला गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट, सही है। इधर कितना है, 760 माइनस 750 बटा 750, सही है। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा, 10 बटा 750, सही है। आई हमको निकालना है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कौन होगा, NaCl का मोलर मास निकालिए, इसका 23, इसका 35.5 यानी 58.5 आएगा मोलर मास, 58.5
मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है, वाटर है, वाटर का कितना होता है 18, नहीं होगा H2O का। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100। इससे आप आई कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन में आई का वैल्यू आएगा 2.5। ठीक है, आई कितना आएगा 2.5। अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आई का वैल्यू आएगा, यहाँ से आई निकाल लो। ठीक है, अब आई का वैल्यू आ सकता है 2.5। अब क्या करना है, हमको अल्फा निकालना है, यानी हमको आई मिल गया, आई मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। तो अभी हम लोग पढ़े हैं NaCl क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। तो क्या पढ़े थे, 1 माइनस आई माइनस 1 इक्वल टू क्या पढ़े थे, एन अल्फा। हम लोग पढ़े थे आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, आई माइनस 1 बटा एन माइनस 1, ये ना पढ़े थे। अब देखिए आई का वैल्यू कितना लाए थे हम लोग 2.5, सही है, माइनस 1। एन कितने मोल्स में टूटेगा बताइए, 2 मोल्स में होगा NaCl। फिर कितने मोल्स होगा, 1 मोल्स इसके, 1 मोल्स इसके। ठीक है ना, तो कितने मोल्स हो गए, 2 मोल्स होंगे। NaCl पे 2 मोल्स हो गए। AlCl3 रहेगा तो कितना मोल्स होगा इनका वैल्यू, इसके अगर रहता है AlCl तो क्या हो जाता है 1 और इसके 3, 4 हो जाते हैं। ठीक है, MgCl2 रहता तो कितना हो जाता, इसके 1 इसके 2, कितना हो जाता है 3। ठीक है, NaCl में कितना होगा 2, याद रहेगा। तो n का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, 2 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा। यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो अल्फा आएगा आपका 1.5 बटा 1, यानी आया आपका 1.5। ठीक है, ये इस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो जब आप डायरेक्ट ऑफ फैक्टर को लगाओगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स ही बनाएंगे। ठीक है, एक पूरा लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल्स का रहेगा, जितना भी हो सके मैं न्यूमेरिकल्स बना दूंगा। ठीक है, आज के लिए आपका इतना ही। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप ये अब ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो हम लोग 2 दिन बाद वीडियो बनाएंगे। लेकिन कल हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो अब जितने फार्मूला हो उसको एक कॉपी में लिख दीजिए, जिससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी पड़े। ठीक है, और घर पे पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कोचिंग खुलेगा तो न्यूमेरिकल ढेर सारा बनाया जाएगा। ठीक है।